इस वक्त की बड़ी खबर आ रही दोस्तों, फिर आया अचानक भूकंप, घरों से भागे लोग डर के मारे। अभी एक दिन पहले ही तो भारत में वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी थी कि 2 हिस्सों में टूट रही है भारत की धरती, विनाशकारी भूकंप की दहलीज पर खड़ा हमारा देश। वैज्ञानिकों ने भारत के भूगर्भीय भविष्य को लेकर एक चिंताजनक अलर्ट भी जारी किया है। ये साइंटिस्ट की पूरी रिपोर्ट क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी दोस्तों फिलहाल देखिए, अभी आज जो ये भूकंप आया इसकी शुरुआत अफगानिस्तान से हुई थी। 5.8 की तीव्रता से अफगानिस्तान पूरा कांप गया और अफगानिस्तान में लगे ये भूकंप के तेज झटके पाकिस्तान से होते हुए हमारे भारत के जम्मू कश्मीर दिल्ली तक भी पहुंचे। पड़ोसी देश पाकिस्तान में बीते एक सप्ताह में ये तीसरा भूकंप आया। 5.9 की तीव्रता के झटकों से दहला पाकिस्तान का लाहौर और इस्लामाबाद भी। इधर हमारे देश भारत की बात करें दोस्तों तो अभी अभी दिल्ली एनसीआर और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके लगे। लोग बाग सहम से गए, डर के मारे ऑफिस और घरों से बाहर भागे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का असर जम्मू कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में महसूस किया गया। श्रीनगर में भी कुछ स्थानीय व्यक्तियों का कहना कि हमने भूकंप महसूस किया। कुछ इलाकों में लोगों को घरों और ऑफिस से बाहर भागते हुए भी देखा गया। ये देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर के भूकंप के झटकों की 2 तस्वीरें। छत के पंखे भी हिलते हुए दिखने लगे और कुछ बिजली के पोल भी हिलते हुए नजर आए। हालांकि दोस्तों अब तक इस भूकंप की वजह से जान माल के नुकसान की तो कोई खबर नहीं आई है, लेकिन भारत के लिए जो वैज्ञानिकों की एक चिंताजनक रिपोर्ट आ रही, मैंने आपको बताया था कि दुनिया में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को लेकर जो हाल ही में वैज्ञानिकों की ओर से एक चेतावनी जारी की गई, जिसमें इस बार उन्होंने भारत के भूगर्भीय भविष्य को लेकर बेहद चिंताजनक अलर्ट जारी किया है। दुनिया के भूवैज्ञानिकों ने संकेत दिया कि भारतीय प्लेट अब 2 हिस्सों में बंटने की प्रक्रिया से गुजर रही है और ये घटनाक्रम हमारे देश में आने वाले समय में भूकंपों की संभावना को बढ़ा सकता है। अमेरिका के जियोफिजिकल यूनियन में प्रकाशित एक शोध में इस स्थिति को लेकर विस्तार से जानकारी और रिपोर्ट दी गई है, जिसमें बताया गया कि भारतीय प्लेट अब एक नई भूगर्भीय प्रक्रिया से गुजर रही है, जिसे वैज्ञानिकों की भाषा में डेलिमिनेशन कहा जाता है। अब ये डेलिमिनेशन प्रक्रिया क्या है तो आप देख सकते हैं, ये एक तरह से भूगर्भीय प्रक्रिया ही है जिसमें टेक्टोनिक प्लेट का निचला हिस्सा पृथ्वी के मेंटल में समा जाता है और इस दौरान प्लेट के अंदर लंबवत दरारें उत्पन्न होती हैं। यानी भारत के नक्शे में भारतीय भूमि 2 हिस्सों में बढ़ती हुई दिख रही है। अब वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट की वजह से देश में भूकंप की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ये रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने क्या नजरिया पेश किया देख सकते हैं आप। यूट्रेक यूनिवर्सिटी के भूगर्भ शास्त्री डोवे वेन हिंसबर्गेन का कहना है कि हमने पहले कभी नहीं सोचा था कि महाद्वीप इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं। यह पृथ्वी विज्ञान के लिए एक बेहद मौलिक खोज है। और इतना ही नहीं, अभी हाल ही में आपको पता होगा कुछ दिनों पहले जो म्यांमार में भूकंप आया था, तो म्यांमार में भी अभी भी भूकंप के झटके थम नहीं रहे हैं। देखिए बीते दिन भी लगभग 4 की तीव्रता का भूकंप आया म्यांमार में और अभी आपको पता होगा बीते महीने 28 मार्च को भी म्यांमार में 7.5 की तीव्रता का भूकंप आया था और इस भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा लगभग 5000 तक पहुंच चुका था। तो म्यांमार देश को लेकर भी कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही है जैसी रिपोर्ट हमारे भारत को लेकर आ रही है। देखिए म्यांमार में भी सुपरसोनिक स्पीड से आया था विनाशकारी भूकंप, 400 किलोमीटर दूर तक फट गई थी धरती। वैज्ञानिकों ने यह बड़ा खुलासा किया है। म्यांमार में आए भूकंप पर अब वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के बाद ये कई निष्कर्ष देते हुए जानकारी शेयर की है, जिसके मुताबिक दोस्तों म्यांमार टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है जहां भारत और यूरेशिया की प्लेटें टकराती हैं। तो सिस्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की वार्षिक बैठक में दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने अपने विचार निष्कर्ष साझा किए इस भूकंप को लेकर रिसर्च के दौरान, जिसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि सुपरसोनिक रफ्तार से म्यांमार की धरती के अंदर कई किलोमीटर गहरी दरार बनी और यही वजह रही कि म्यांमार में इतना भयंकर भूकंप आया। और अभी भारत में भी ऐसे ही दरारों को लेकर वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी दी है, ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। यही वजह कि आज अफगानिस्तान में आए भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर, पाकिस्तान तक में भी महसूस किए गए। और वैसे दोस्तों आज दिल्ली में एक बड़ी घटना भी हो गई। 4 मंजिला इमारत गिरी जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। 10 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि ये घटना भूकंप की वजह से नहीं हुई, बल्कि ये तो बीती रात ही हो गई। अभी मौसम वगैरह कुछ खराब चल रहा, आंधी तूफान जैसे माहौल चल रहे हैं, तो इस वजह से भी ये घटना हो सकती है। और बाकी मौसम को लेकर भी मैं आपको चेतावनी भरी रिपोर्ट बता दूं। देश के 14 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट है। यूपी मेरठ में भी तेज बारिश की वजह से कई मकान गिरे, जिसमें एक 9 महीने की बच्ची समेत 2 लोगों की जान चली गई। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में हीट वेव का भी अलर्ट है। तो पूरे मौसम समाचार मैंने आपको सुबह ही बता दिए थे। टुडे ब्रेकिंग न्यूज वाला जो मॉर्निंग बुलेटिन का खबरों का वीडियो आता है उसमें, तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि ये तारीख वाला जो वीडियो आता है दोस्तों बड़ी खबरों का, इसको रोजाना देखा करो आप। इसमें आपको कंप्लीट A to Z समाचार मिल जाते हैं। बाकी आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।